4 फॉर्मूला बेस 4 भी है। पहले तो 5x 1/4x। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार मैथ्स टीचर होजन एकेडमी से आज आपको इंटीग्रेशन के इस पार्ट में इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कराने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कॉस स्क्वायर एन एक्स का इंटीग्रेशन मुझे यहाँ पर करना है। ठीक है, तो करते हैं जी सॉल्व। एक आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट कॉस 2 थीटा की, एक आइडेंटिटी होती है कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी, और वो होती है 1 साइन कॉस आ रहा है यहाँ पर, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आती है। ठीक है, इसका यूज करूंगा यहाँ पर मैं 1 को इधर लेके आऊंगा, यहाँ तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका यूज करूंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर एन एक्स है, तो थीटा की जगह पे यहाँ क्या एन एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कॉस स्क्वायर एन एक्स, और ये 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2nx कितना हो गया। थीटा की जगह पे मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, ठीक है, ये कॉस 2 थीटा था, तो इतना लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा जी इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2nx, और ये आएगा dx। ठीक है, इतना हो गया भाई। सेपरेट कर दो इसको, तो 1/2 विद रेस्पेक्ट टू x है तो x आएगा, प्लस 1/2 और कॉस का। अब देखो बार बार हम ये भी नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन है, कॉस x का इंटीग्रेशन अगर मैं यहाँ पर करूँ तो कितना आएगा, साइन x आएगा प्लस c। ठीक है, अच्छा अपॉन में यहाँ पे ना, जैसे ये x है, x का डेरिवेटिव 1 आता है तो अपॉन में 1 का सब्स्टिट्यूशन से बार बार हम ना करें, डायरेक्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा cos 2x लिखा, तो आप क्या लिखेंगे इसको, sin 2x/2 लिख दें। ठीक है ना, 2x का डेरिवेटिव डिवाइड कर दो उसका, जो भी यहाँ पर एंगल में आता है उसके डेरिवेटिव से। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ cos 4x dx लिखूँ, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, sin 4x/4 कर दूंगा यहाँ पर प्लस c। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसे कुछ स्टेप कर दें, तो यहाँ पर बार बार ये नहीं कि हर चीज़ को पुट करके दिखाएं यहाँ पर हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको cos 2nx है, तो cos 2nx है तो कितना हो जाएगा, sin 2nx अपॉन में कितना आएगा, 2nx का डेरिवेटिव जो 2n आएगा प्लस c आ गया। ठीक है, और ये कितना यहाँ पे लिख दो जी आप, 1/2x प्लस 1/4n इंटू साइन 2nx प्लस c, ये इसका आंसर है जी। ठीक है भाई, सबको क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, तो चलिए नोट कर लीजिए आप इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्टली भी हम यहाँ पर कुछ स्टेप ऐसे होंगे जिनको हम डायरेक्ट भी ऐसा कर पाएंगे जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 cos 5x है यहाँ पर। देखो इस cos 5x को कुछ हम यहाँ पर ऐसे मैनेज कर लें, cos 4x इंटू cos x इंटू cos x dx, कुछ ऐसे मैंने इसको मैनेज कर लिया। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos 4x को भी लिख लूँ मैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर, और ये cos x। ओके, अब cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो गया। देखो वहां पर भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया और यहाँ पर भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया। अब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट साइन x इक्वल टू t एंड सो दैट cos x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। क्लियर भाई, तो ये हो गया जी 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आ गया dt।
इतना हो गया जी, वेरिएबल चेंज हो गया अब। और इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दें तो इसका जो होल स्क्वायर आएगा वो आएगा 1 + t4 -2t² और ये dt। ओके, और कितना हो जाएगा, 1 का t आ गया और ये t5/5 आएगा -2q/3 आएगा प्लस c। अब रख दो t की वैल्यू कितनी है, sin x है, तो लास्ट में sin x प्लस sin 5x/5 -2/3 sin क्यूब x प्लस c, यही इसका आंसर है भाई। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया? तो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके यहाँ पर कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को, सबको क्लियर हो रहे हैं? ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। sin 7x है, इसको भी भाई बच्चों आप कुछ ऐसे मैनेज करें, sin 6x ओके इनटू में sin x, ये मैंने मैनेज कर दिया। और sin 6x को भी आप लिखोगे sin स्क्वायर x का क्यूब sin x, और इसको लिखोगे 1 - cos स्क्वायर x क्यूब sin x dx। सब्स्टिट्यूट कर दें आप यहां पर, पुट cos x = t एंड सो दैट -sin x dx = dt, sin x dx = -dt। सो वी हैव, ये हो गया जी 1 - t² होल क्यूब और ये -dt। इसको आप एक्सपेंड करें होल क्यूब को, होल क्यूब का आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा जी यहाँ पर a³ - b³। देखो यहाँ पर आइडेंटिटी होती है a - b का होल क्यूब, तो ये होता है a³ - b³ -3a² b + 3ab²। इस आइडेंटिटी का यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो a³ 1 का क्यूब 1 ही आएगा, माइनस b³ t² का क्यूब, तो t² का क्यूब t6 हो जाएगा, -3a² t, तो 3a² t का मतलब 3t² हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3ab², तो t² का तो ये हो जाएगा t4। ठीक है, -dt। आप चाहो तो आप इसको माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या पहले चलो एक काम करते हैं, इसको माइनस से कर देंगे मल्टीप्लाई भी। मैं माइनस को मैं रख लिया बाहर, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t -t7/7 -3t³ 3, ठीक है, प्लस 3t5/5 प्लस c, माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई, और जरा देखो फाइनली यहां पर लिखेंगे इसका आंसर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा माइनस का t प्लस का t7/7 प्लस हो गया 3 से 3 यहां पर कैंसिल हो गया, t³ हो गया प्लस का, और -3/5 t5 प्लस c आ गया। ठीक है, तो अब आप t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू है cos, तो -cos x प्लस cos 7x/7 प्लस आएगा cos क्यूब x -3/5 cos 5x प्लस c। आंसर है भैया, लिख लो भाई, क्लियर सबको? sin 3x × sin 2x है। इन आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पर हमें देखो, आइडेंटिटी मैं आपको बता दूं 4 तरह की आइडेंटिटी होती हैं। देखिए 2 sin a cos b, एक तो, और एक होता है 2 cos a sin b, और एक 2 cos a
कॉस बी और एक 2 साइन ए साइन बी। ये 4 टाइप होंगे जिनका मैं यूज करूंगा। फिलहाल अभी यहां पर तो मैं इसका यूज होगा। यहां पर इसका आइडेंटिटी क्या है जरा देख लो। तो 2 साइन ए, तो 2 साइन ए कॉस बी, तो यहां पर आ जाएगा कॉस, यहां पर आएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी अपॉन में, ठीक है जी, और ये आएगा प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और यहां पर आइडेंटिटी आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज बताई हैं यहाँ पर, ये हमें लर्न होनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे आगे। चलिए अब मैं फिलहाल इसका यूज करूंगा 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी का आइडेंटिटी यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं, 2 साइन ए साइन बी का अगर हम आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करते हैं तो ये आएगा भाई बच्चों, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें। पहले तो 2 साइन 3x साइन 2x dx, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 1/2। अब जरा देखो 2, ये a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू 2x है, तो यहां पर इसका यूज हो रहा है। तो कितना हो जाएगा cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी यानी 3x माइनस 2x, तो ये आएगा कितना cos x। चलो मैं एक बार लिख देता हूं पहले, उसके बाद देखेंगे। cos 3x माइनस 2x माइनस cos 3x प्लस 2x dx, ये आएगा 1/2। तो ये तो हो गया cos x माइनस cos 5x dx, 1/2 cos x का यहां पाएगा sin x माइनस sin 5x अपॉन 5 प्लस c। बहुत ज़्यादा करो तो 2 से कर दो इसको मल्टीप्लाई, तो sin x बाई 2 माइनस sin 5x बाई 10 प्लस c आंसर है भाई, ठीक है। तो आइडेंटिटी का यूज करके हम यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, तो देखो आइडेंटिटी का यूज मैं यही करूंगा, तो आप बार बार इसको याद करें, लिख लिख कर याद करेंगे जल्दी याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, cos 4x cos x, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया जी। अब इसमें आइडेंटिटी, तो जो भी आइडेंटिटी आप लिखें, मैं बार बार यहां पर बता रहा हूं आपको, उसका जो यूज कर रहे हैं हम वो लिखें जरूर यहां पर। तो 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके जी आएगा कितना, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं इसको, तो cos a प्लस बी, तो 4x प्लस x 5x, तो cos 5x प्लस cos a माइनस बी 4x माइनस x cos 3x और ये dx, 1/2 cos 5x आ गया कितना sin 5x बाई 5 प्लस sin 3x बाई 3 प्लस c, 1/2 से मल्टीप्लाई, तो sin 5x बाई 10 प्लस sin 3x बाई 6 प्लस c आंसर है भैया, ठीक है। क्लियर एकदम बढ़िया से, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x sin 2x, तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी ये भी लिखवाई है 2 cos a sin b, और आइडेंटिटी ये क्या है जी यहां पर sin
ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इस आइडेंटिटी का यहां पर यूज होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, साइन 2x 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 3x, तो इसका यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर, साइन a प्लस बी, तो 3x और ये 2x 5x आ गया जी, साइन 5x माइनस साइन ये आ गया जी x dx, ओके 1/2 साइन 5x का इंटीग्रेशन माइनस cos 5x बाई 5 माइनस cos x प्लस सी माइनस cos 5x बाई 10 माइनस से प्लस हो गया cos x बाई 2 प्लस सी, आंसर लिख लो भाई। क्लियर सबको? ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 6x, तो इसमें भी 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है जी, तो 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, इसका हम यहां पे यूज करेंगे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया। ठीक है, तो 1/2 और ये कितना हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन 7x आ गया जी, प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन आ गया 5x dx 1/2 साइन इसका आएगा माइनस कॉस 7x/7 माइनस कॉस 5x/5 प्लस सी माइनस कॉस 7x/14 माइनस कॉस 5x/10 प्लस सी, आंसर भाई। क्लियर? तो ये मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बताए। ठीक है ना, 4 फॉर्मूला बेस 4 टाइप हो गई, तो इनमें से एक न एक आता जरूर है। ओके, लिख लो भाई, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स इनटू में है, इसको करना है सॉल्व। तो भाई बच्चों चलिए, सबसे पहले मैं इनटू में इसको लिख रहा हूं, कॉस क्यूब एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा लिख लिया मैंने। ठीक है, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये इंटू में कॉस एक्स डीएक्स। अगर अब यहां पर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी एंड सो दैट cos x dx इक्वल टू डी टी, तो ये इंटीग्रेशन बिकम कितना हो जाएगा, टी क्यूब हो गया यहां पर, 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और ये डी टी आ गया भाई। कर दो जी इसका मल्टीप्लाई, टी क्यूब माइनस टी 5 बाई, और ये कितना आएगा यहां पर, टी 4/4 टी 6/6 प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो, टी को हमने क्या साइन एक्स किया है, तो कितना हो जाएगा यहां पर, साइन 4x/4 प्लस माइनस साइन 6x/6 प्लस सी, आंसर है भैया। या फिर मैं इसको कुछ ऐसे कर दूं और इंटीग्रेशन साइन, इसको लिख लूं मैं साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स, ये एज इट इज, और साइन स्क्वायर एक्स को
यहां पर लिख लूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इसको कॉस क्यूब को और इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर आप पुट कर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन कर दो, कॉस एक्स इक्वल टू टी एंड सो दैट माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी एंड साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी आ गया। तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन बिकम 1 माइनस टी स्क्वायर टी क्यूब और ये माइनस डी टी, इससे करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा T5 माइनस का हो जाएगा टी क्यूब डी टी, इंटीग्रेशन T6/6 माइनस T4/4 प्लस सी आ गया। T6 कितना है यहाँ पर, है T कितना है, cos x है, तो ये कितना हो गया जी, cos 6x/6 माइनस cos 4x/4 प्लस सी, आंसर। तो दोनों तरह से किसी भी तरह से आप कर सकते हो, दोनों आंसर सही है इसके। ठीक है, तीसरा जो मैं बता रहा हूं आपको, तीसरे में मैं क्या कर सकता हूं, इसको साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब करके कर सकता हूं। ठीक है ना, तो वैसे भी हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए दो ही मेथड में बहुत है, आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है cos x cos 2x cos 3x। अब ये तीन वाले आगे प्रोडक्ट, अभी तक मैं आपको दो के प्रोडक्ट बता रहा था, अब ये तीन वाले प्रोडक्ट हो गए, तो कैसे करेंगे जरा इनको जरा देख लो। ठीक है भाई, तो इसके सबसे पहले तो आप एक काम करें, इसको कुछ ऑर्डर में अरेंज कर लें इस तरह से, cos 3x cos 2x और ये cos x, मैंने इसको अरेंज कर लिया इस तरह से। ठीक है, एंगल को 3x cos 3x 2x x वाले में, अब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये ऐसा कर दिया, और यहां कितना है cos x है। ठीक है, तो अब इसमें अप्लाई करते फॉर्मूला, 2 cos से cos b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहां पर। ठीक है, 2 cos से cos b का, तो 1/2 2 cos से cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर ये, तो cos, तो मैं यहां लिख के दिखा दूं तुम्हें आइडेंटिटी क्या होती है। देखिए 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ओके जी, तो ये तो हो गया जी cos 5x आ गया प्लस cos x आ गया, और ये cos x है, इसमें मैंने अप्लाई कर दिया। क्लियर, ये वाला आइडेंटिटी। अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, cos 5x इंटू cos x प्लस ये कितना हो गया cos स्क्वायर x आ गए। ठीक है जी, dx आ गया। ओके, बहुत ज्यादा कर दो इसको भी इसी फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, cos x इंटू cos x, ऐसे लिख दो इसको भी। इसमें फिर एक बार 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां तो हो जाएगा 1/4, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2 cos 5x cos x प्लस 2 cos x cos x, और इसमें अब अप्लाई करूंगा मैं आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी अप्लाई करने पे 2 cos है, तो यहां कितना आएगा जरा देखो, यही वाली आइडेंटिटी लगेगी यहां पर भी, तो cos ये हो गया जी 6x प्लस cos 4x, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं तो कितना आएगा, प्लस में cos 2x आ गया प्लस x माइनस cos 0 आ जाएगा, ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है जी, ये dx आ गया। ओके, तो 1/4 cos 6x cos 4x
कॉस 2x प्लस 1 dx। कर दो जी आगे इंटीग्रेशन सबका। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा बेटा 1/4 कॉस 6x है तो ये आएगा साइन 6x/6 प्लस साइन 4x/4 प्लस साइन 2x/2 1 है 1 का x आ जाएगा प्लस c। यही इसका आंसर है। बहुत ज़्यादा करो इसको, 4 से भी कर दो मल्टीप्लाई। तो साइन 6x/24 प्लस साइन 4x/16 प्लस साइन 2x/8 प्लस 1/4x प्लस सी आंसर। क्लियर भाई सबको? लिख लो जी। चलो भी आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन 2x साइन 3x इंटू साइन एक्स, इन तीन का प्रोडक्ट आ गया। अभी तक मैंने कॉस में किया, अब ये साइन में आ गया। सेम यहां पर भी ऐसे हो जाएगा। करते हैं जी इसको सॉल्व। तो इसको सबसे पहले तो आप कुछ ऐसे अरेंज कर लें, साइन 3x साइन 2x और 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, चलो अभी कर देंगे। और ये साइन x और ये आ गया जी 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। और ये आ गया जी। तो आइडेंटिटी यहां पर हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लिखते हैं जी। क्या आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहां पर, 2 साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज होगी, ठीक है जी। तो बच्चों ये आ गया, देखो यहां पर 1/2, तो 2 साइन ए, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी यानी कॉस एक्स आ गया, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी 5x आ गया, इनटू में साइन एक्स है dx आ गया। 1/2 इसमें करें मल्टीप्लाई, कॉस एक्स साइन एक्स कॉस 5x इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये 5 है dx। इसमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 कॉस 5x साइन एक्स dx, ये आ गया। तो 1/4 ये आइडेंटिटी होती है साइन 2x की, ठीक है जी, माइनस, अब इसको 2 कॉस 5 ये वाला लगेगा। यहां पर आइडेंटिटी अब लगेगी जी 2 कॉस ए साइन बी की। तो 2 कॉस साइन बी की आएगी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी का यहां पर यूज होगा, ठीक है जी। कितना आएगा यहां पर, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी में साइन ए प्लस बी है पहले, तो 5x और 6x हो जाएगा, तो साइन 6x आएगा। आगे माइनस है लेकिन ये माइनस लगाओ तो प्लस हो जाएगा, ये साइन ए माइनस बी, तो प्लस का हो जाएगा साइन 4x, ठीक है, और ये dx। तो भाई अब कर दो इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में कितना आएगा, 1/4 साइन 2x का आ गया माइनस कॉस 2x/2, माइनस यहां भी आएगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा, कॉस 6x/6, ठीक है, माइनस कॉस 4x/4 प्लस सी। इसी फॉर्म में लिख लो, नहीं तो माइनस, इसको 1/4 से कर दो मल्टीप्लाई। तो लास्ट लाइन जो आएगी
वो हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 2x/8 प्लस कॉस 6x/24 माइनस कॉस 4x/16 प्लस सी। आंसर है जी ये। ठीक है, लिख लो भाई फटाफट से, बढ़ते हैं फिर आगे। ओके भाई, आसान क्वेश्चन है वैसे, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है ऐसे जो आप लोगों से ना हो पाए। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अब जरा देखो, ये अलग टाइप के आगे यहाँ पर, ये sec 4x आ रहा है यहाँ पर। ये तो sec 4x को मैं क्या करूंगा, इसको मैं ब्रेक कर लूं, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, और ये क्या है 10x, और ये dx। और इनमें से sec स्क्वायर एक्स को एक को लिख लूं मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इस 10x को भी यहां लिख दूं मैं, इंटू में sec स्क्वायर एक्स। कुछ मैंने ऐसे अरेंज कर लिया। ठीक है जी, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसमें कर दो जी पुट, पुट 10x इक्वल्स टू t, एंड सो दैट sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो ये हो गया बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर और t, और ये आ गया जी dt। इसका कर दो मल्टीप्लाई, तो टी क्यू प्लस टी dt, और ये आ गया जी t4/4 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और ये हो जाएगा यहां से कितना, t का मतलब 10x, तो 10(4)x/4 प्लस 10(2)x/2 प्लस सी। आंसर है भाई, आसान। ठीक है बेटा, लिख लो भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। sin 4x, sin 4x, cos 4x, tan 4x, cot 4x, कुछ भी आ जाए ऐसे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख लो इसको, और साइन स्क्वायर एक्स को भी हम लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, देखिए cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से वैल्यू निकाल दें आप साइन स्क्वायर एक्स की, तो 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो ये तो हो जाएगा जी 1 माइनस कॉस 2x/2 होल स्क्वायर। एक्सपेंड करें होल स्क्वायर, तो अपॉन में तो 4 आएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2a dx। इसको अलग अलग कर दो भाई, तो 1/4 dx प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4 कॉस 2x dx। और अब कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू, इसको भी आप यहां पर अगर देखेंगे, अगर मैं कॉस 4x का फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो ये फॉर्मूला आएगा जी 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1, 1 को मैं इधर ले आऊंगा, तो 1 प्लस कॉस 4x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 2x। तो यहां पर इसका तो आ गया, देखिए 1/4 x आ गया प्लस 1/4, और ये 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो ये तो हो जाएगा 1/8, 1/8, और ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस 1/2 इंटू कितना आएगा इसका, साइन 2x/2
डी एक्स, 1/4x प्लस 1/8 और 2 कॉस स्क्वायर, 2x की वैल्यू होगी 1 प्लस कॉस 4x डी एक्स माइनस ये हो जाएगा साइन 2x/4 प्लस सी यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये कितना आएगा जरा देखो यहाँ पर फाइनली 1/4x प्लस 1/8x आ जाएगा, 1 का x आ जाएगा, ठीक है, प्लस cos 4x आएगा sin 4x/4, तो sin 4x/32 आ जाएगा माइनस sin 2x और ये आएगा 4 प्लस का c, इसको भी एक साथ लिख दो यहाँ पर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 3, तो ये तो आ जाएगा 3/8x प्लस sin 4x/32 माइनस sin 2x/4 प्लस c आंसर है भाई। क्लियर सब बच्चों को? ठीक है जी, लिख लो भाई। नेक्स्ट cos 4x, देखो यहाँ पर cos 4x को आप ऐसा लिख लो भाई, cos 4x को लिखेंगे cos स्क्वायर x का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर, cos स्क्वायर x की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। एक्सपेंड कर दो भाई इसको, तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2a अपॉन में 4 आएगा, तो 1/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, dx। इसके बाद 1/4 1 प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x dx प्लस 2/4 cos 2x dx, 1/4 x आएगा प्लस यहाँ पर 1/8 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 1/2 और ये होगा जी sin 2x/2 प्लस c 1/4x प्लस 1/8 और 2 cos स्क्वायर 2x जो वैल्यू होगी 1 प्लस cos 4x की वैल्यू होगी प्लस साइन 2x/4 प्लस c। इसके बाद 1/4x प्लस 1/8x प्लस और ये आ जाएगा cos 4x का साइन 4x/4 आएगा 32 हो जाएगा प्लस साइन 2x/4 प्लस c। इनको प्लस कर दो अगले स्टेप में, इनको 3/8x प्लस साइन 4x/4 प्लस ये आएगा 32 प्लस साइन 2x/4 प्लस सी आंसर है भाई, लिख लो जी। क्लियर सबको? तो मैंने आपको साइन 4x का बताया और cos 4x का बताया, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट tan 4x, tan स्क्वायर x ऐसा लिख पाएंगे आप इसको, और tan स्क्वायर x को एक को लिख लो आप यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, तो आप 1 प्लस tan तो इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 और ये आएगा जी tan स्क्वायर x dx। करो मल्टीप्लाई, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ये मैंने यहां पर इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। इसको सेपरेटली लिख लो, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x को लिखेंगे हम sec स्क्वायर x माइनस 1, ये हो गया।
इसमें तो आप पुट करेंगे, पुट टेन एक्स इक्वल टू टी एंड सो दैट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, और ये डायरेक्टली करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर फाइनली, इसको मैंने टेन एक्स को टी, तो टी स्क्वायर डी टी माइनस सेक स्क्वायर एक्स का आएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, इसका आएगा टी क्यूब बाई थ्री माइनस टेन एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा टेन, टी की वैल्यू है हमारे पास टेन क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस टेन एक्स प्लस सी आंसर है जी। ठीक है, क्लियर भी सबको? लिख लो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, इसमें आप पुट कर दीजिएगा एक्स माइनस अल्फा इक्वल्स टू टी एंड सो दैट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, दिस कैन बी रिटन एज एक्स इक्वल्स टू टी प्लस अल्फा, इतना आ जाएगा। तो जरा देखते हैं इसको कितना लिख पाएंगे हम। साइन एक्स की वैल्यू है टी प्लस अल्फा, और ये हो गया जी साइन टी, और ये डी टी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन टी कॉज अल्फा प्लस कॉस टी साइन अल्फा बाई साइन टी, और ये डी टी कितना आएगा, अलग अलग करें इसको तो साइन टी कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा कॉज अल्फा। ठीक है, और ये डी टी, कॉज अल्फा कॉन्स्टेंट है बाहर लिखेंगे, प्लस साइन अल्फा यहाँ पर ही कॉन्स्टेंट है, और ये हो जाएगा कॉस टी बाई साइन टी डी टी, यानी इसको कॉट टी लिख दूँ। क्या लिखेंगे आप इसको, कॉट टी डी टी। तो ये तो आ गया कॉज अल्फा टी आ गया प्लस साइन अल्फा, और ये आएगा कितना, लॉग साइन टी प्लस सी आ गया। भाई ये कॉस बाई साइन है, साइन को हमने पुट कर दिया तो कॉस, और ये लॉग टी आ गया, बिल्कुल ठीक है जी। कितना आ गया, टी की वैल्यू हमने कितना लिखा है, एक्स माइनस अल्फा, तो एक्स माइनस अल्फा टी की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद प्लस साइन अल्फा लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। आगे क्या करेंगे इसमें, जरा देखो, एक लास्ट स्टेप बता दूं मैं आपको कि या तो आंसर यहाँ तक लिख सकते हो, अगर मैं इसको कॉज अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो हो जाएगा कॉज अल्फा इंटू में एक्स। ठीक है, अल्फा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, माइनस कॉज अल्फा, इसको लिख लो तुम, एक काम करते हैं इसको एक्स कॉज अल्फा ऐसा लिख लो, माइनस अल्फा कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा, प्लस में सी है तो मैं इसको C1 मान लेता हूँ। ठीक है, C1। अब जरा इसको और दोनों को, इस C1 को दोनों को मिला करके मैं एक C मान लूँगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को मैं एक कांस्टेंट मान कर लिख सकता हूँ। तो एक्स कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी, ऐसा मैं लिख देता हूँ। सी इक्वल्स टू C1 माइनस अल्फा कॉज अल्फा, ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया होगा सबने। साइन 4x बाई कॉस 2x, साइन 4x को लिखेंगे आप 2 साइन 2x कॉस 2x बाई कॉस 2x dx।
ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लगा दी। तो cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, तो कितना आएगा इसका 2, और ये आ जाएगा माइनस cos 2x बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया जी माइनस cos 2x प्लस सी। आंसर है, लिख लो भाई, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट साइन 4x बाई साइन एक्स है, करते हैं इसको सॉल्व। साइन 4x को लिख लो 2 साइन 2x और लिखेंगे cos 2x बाई साइन x dx, आगे 2 और साइन 2x को एक बार फिर लिख दो, 2 साइन x cos x और ये cos 2x और ये साइन x है, dx साइन x कैंसिल हो गया, वो यहां पर लिख लो आप, ओके 2 को लिखो बाहर, और ये बचा है 2 cos 2x cos x dx, ये बच गया। लगा दो इसमें फॉर्मूला 2 cos a cos b का, 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये इतना आ जाएगा 2 cos 3x का कितना आएगा sin 3x बाई 3 प्लस cos x का आएगा sin x प्लस सी, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 2/3 sin 3x प्लस 2 sin x प्लस सी आंसर है। क्लियर? तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 18 रूट, जरा देख लो इसको भी, आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 को मैंने लिख दिया ही, प्लस साइन एक्स को लिखूंगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 dx। तो ये आ गया जी हमारे पास रूट में साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और रूट से बाहर आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, और ये dx रूट से बाहर आ गया। तो अब साइन एक्स बाई 2 का जो इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में 1/2 आएगा, तो 2 यहां आ जाएगा, प्लस साइन एक्स बाई 2 आएगा तो अपॉन यहां 2 आ जाएगा, ये प्लस का सी आंसर है भाई। ठीक है, हो गया जी सॉल्व, लिख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आप इसको लिख लो जी यहां पर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये है। चलिए जी आगे देखते हैं। साइन एक्स को लिखेंगे हम 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये होल स्क्वायर है dx, 2 से 2, एक कॉस स्क्वायर से स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 10 एक्स बाई 2 और स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया जी। इसके बाद यहां पर आएगा, आप इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये dx आ गया। ठीक है, तो ये हो गया जी 10 एक्स बाई 2 अपॉन में 1/2 आएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी आंसर है जी। क्लियर सबको? ठीक है भाई बच्चों, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है अगेन, ये भी देख लो आप। ओके,
इसमें आप लिख लो जी, इसको कुछ इस तरह से, रूट वाले को मैंने पहले लिख दिया, तो 1 माइनस कॉस 2x है, तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया रूट के अंदर, इनटू में साइन एक्स डी एक्स, तो √2 और ये आ गया साइन एक्स, ओके, और ये आ गया साइन एक्स डी एक्स। तो ये तो हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। √2 को लिख लो बाहर, और ये आ गया जी साइन स्क्वायर एक्स। √2 साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये लिख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा जी आपका √2/2, और 1 का आ गया x, कॉस 2x का आ गया साइन 2x/2 प्लस का c, ठीक है। और भी ज़्यादा करना है तो इसको √2 से कैंसिल कर सकते हो। पहली बात तो आंसर यही है 1/√2, और ये x माइनस साइन 2x/2 प्लस c, आंसर है भाई यही। क्लियर है अभी सबको, ठीक है ना, और कोई अब नहीं है, ओके जी। तो भाई बच्चों, मैंने आज आपको इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताया। इसके मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराए। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।